सम्राट अशोका की गाथा, वो जो बना सम्राट, पर चैन न आया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति जो पूरे भारत पर शासन करता हो, जिसकी एक आवाज से हजारों तलवारें उठती हों, जिसके पैरों की आहट से दुश्मनों के महल हिल जाते हों, क्या वह भी कभी भीतर से टूटा हुआ हो सकता है? क्या ऐसा सम्राट भी कभी खुद से हार सकता है? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक सम्राट की, जिसने सब कुछ जीता लेकिन फिर खुद को पाया, जिसने पहले तलवार से दुनिया बदली, फिर करुणा से आत्मा, जिसका नाम था सम्राट अशोक। दोस्तों, अशोक का नाम सुनते ही दो तस्वीरें सामने आती हैं, एक खून से सना हुआ योद्धा, दूसरे करुणा से। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों छवियों के बीच क्या हुआ? क्या वह रातें आती थीं जब सम्राट अशोक भी नींद में कांपते थे? क्या वह भी कभी युद्ध की चिल्लाहट से डरते थे? तो चलिए, आज हम अशोक के जीवन की उन परतों को खोलते हैं जो किताबों में नहीं, आत्मा में लिखी होती हैं। अशोक का जन्म मौर्य सम्राट बिंदुसार के राजमहल में हुआ, लेकिन दोस्तों, राजमहल की दीवारें भी हमेशा सम्मान नहीं देती। अशोक की माँ धर्मा किसी रानी नहीं, बल्कि एक साधारण स्त्री थीं। इसलिए बचपन से ही अशोक को वो प्यार, वो गौरव नहीं मिला जो राजकुमारों को मिलना चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब दुनिया आपको नजरअंदाज करती है तो भीतर एक आग जलती है? बस वैसी ही आग अशोक के भीतर भी थी। बचपन से ही वो तेज था, बुद्धिमान, साहसी और दूरदर्शी। लेकिन उस तेजी के पीछे एक चुप्पी भी थी। वो चुप्पी जो तब आती है जब कोई अपने हक के लिए तड़पता है लेकिन कह नहीं सकता। उसे युद्ध कला सिखाई गई, तलवार, घुड़सवारी, राजनीति, हर विधा में निपुण। लेकिन हर बार जब कोई और राजकुमार पुरस्कार पाता, अशोक बस मुस्कुरा देता। दोस्तों, ऐसी मुस्कान बड़ी खतरनाक होती है, क्योंकि उसमें छिपा होता है संकल्प। जब समय आया तो बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह को शांत करने के लिए अशोक को भेजा, और वहां से इतिहास ने करवट ली। अशोक ने वहां केवल युद्ध नहीं किया, उसने अपना नेतृत्व सिद्ध किया। उसने जनता से बात की, उनके दुख समझे, प्रशासन को दुरुस्त किया, और फिर विद्रोह बिना खून बहाए समाप्त हो गया। राजमहल को अब एहसास हुआ कि अशोक केवल योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी राजा भी है। लेकिन दोस्तों, सत्ता का खेल भी अजीब होता है। बड़े भाइयों को खतरे की गंध आने लगी। राजा के दरबार में राजनीति गर्म हो गई, और इसी बीच बिंदुसार का निधन हुआ। अब सिंहासन पर कौन बैठेगा? एक और योग्य राजकुमार। कहते हैं अशोक ने अपने भाइयों से युद्ध किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने 99 भाइयों को मरवा दिया। यह सच है या मिथक, यह बहस का विषय है। लेकिन जो बात स्पष्ट है, अशोक ने सिंहासन जीता। अब वह मगध का सम्राट था, एक ऐसा राजा जिसे सबने नकारा था। अब उसी के आगे सब झुक रहे थे। क्या आपको कभी लगा है कि जब आप सबको गलत साबित कर देते हैं तो दिल में जीत तो होती है, लेकिन चैन नहीं? शायद अशोक भी वहीं खड़ा था। शासन अब उसके हाथ में था, राजगद्दी, सैनिक, मंत्री, महल, सब कुछ। लेकिन एक अधूरी भूख थी, कुछ और दोस्तों, यही भूख उसे ले गई कलिंग युद्ध की ओर। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य, शक्तिशाली लेकिन शांतिप्रिय। अशोक ने प्रस्ताव भेजा, झुको मौर्य साम्राज्य के आगे। कलिंग ने जवाब दिया, हम मर जाएंगे लेकिन आज़ादी नहीं छोड़ेंगे। और फिर युद्ध हुआ। इतिहास में दर्ज है कि 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, कई घायल, कई बेघर, कई विधवा, कई अनाथ। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन जब वो युद्ध भूमि से लौट रहा था, रास्ते में एक वृद्धा ने उसके रथ को रोक लिया। उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, राजन, जीत लिया आपने? मुझे बताइए, मेरे बेटे, पति और पोते की लाशों से कौन सा? अशोक चुप था। उस रात सम्राट सो नहीं सका। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने कुछ हासिल किया हो लेकिन दिल खाली हो? बस वही हुआ अशोक के साथ। वह युद्ध भूमि की चीखें भूल नहीं सका। हर रात उसे वो मासूम आंखें दिखती जो अब कभी नहीं खुलेंगी। और तब भीतर एक दरार पड़ी। वह दरार जहां से रोशनी प्रवेश करती है, वहीं से शुरू होती है सम्राट अशोक की असली यात्रा। युद्ध से धम तक, आत्मा का जागरण। दोस्तों, कभी कभी एक ही क्षण हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है, और अशोक के लिए वह क्षण था कलिंग की हार नहीं, उसकी जीत। हाँ, आपने सही सुना,
अशोक ने कलिंग को जीता, लेकिन उसी जीत में उस रक्त से सनी भूमि पर जब उसने मृत बच्चों के खिलौने देखे, जब विधवाओं की सिसकियां उसके रथ की ध्वनि से टकराईं, जब सैनिकों की थकान उनके चेहरे पर नहीं उनकी आत्मा पर छप गई, तब अशोक ने खुद से पूछा, क्या यही है मेरी विजय? क्या आपने कभी कोई गलती की है जो आपको अंदर तक तोड़ गई हो, जिसे चाह कर भी भूल नहीं पाए, जिसे सोचकर नींद उड़ जाती है? बस ऐसा ही कुछ अशोक के साथ हुआ। वह सिंहासन पर तो बैठा था, लेकिन मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने अपने कक्ष में दर्पण देखा, पर उसे वहां सम्राट नहीं एक अपराधी दिखा, और उसी बेचैनी में वह किसी उत्तर की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उनके दरबार में आया। उसका नाम था उपासक निग्रोध। अशोक ने उससे पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? मैं सम्राट हूँ, लेकिन चैन मुझसे कोसों दूर है। तुम साधु हो लेकिन मुस्कुरा रहे हो। निग्रोध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा राज्य भीतर है, और सम्राट वह राज्य जीतने के लिए तलवार नहीं, समझ चाहिए। बस वही एक वाक्य अशोक के जीवन की दिशा बदल गया। अब वह केवल सम्राट नहीं रहा, वह बन गया धम्माशोक, एक ऐसा राजा जिसने धर्म को शासन का आधार बना लिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ धम्म का अर्थ केवल पूजा या धार्मिक रीतियों से नहीं है। अशोक का धम्म था सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा और आत्मनियंत्रण। क्या आपने कभी सोचा है, किसी सम्राट को यह विचार कैसे आता है जब आप जीवन के चरम पर पहुंच जाते हैं और फिर भी भीतर खालीपन महसूस होता है? तब आप खुद से मिलने निकलते हैं। अशोक भी निकल पड़ा। बिना तलवार, बिना सेना वो पहुंचा बुद्ध की भूमि, बोध गया, जहां एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ ने सांसारिक मोह छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त किया था। अशोक ने वहीं घुटनों के बल बैठकर कहा, मैंने बहुत कुछ जीता, लेकिन अब मैं खुद को जीतना चाहता हूँ। वहां उस पवित्र भूमि पर अशोक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया, बौद्ध धर्म अपनाना। क्या आप समझते हैं इसकी गहराई? यह कोई राजनीतिक चाल नहीं थी, यह था आत्मा का झुक जाना। इसके बाद अशोक ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि पूरे भारत के शासन की परिभाषा बदल दी। उसने कहा, अब मेरा साम्राज्य तलवार से नहीं, धर्म से चलेगा। हर प्राणी मेरे राज्य में सम्मान पाएगा, हर मत, हर विचार को स्थान मिलेगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल संवाद करूंगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है एक नए भारत का निर्माण। अब अशोक न केवल शासक था, बल्कि वह बन गया था संवेदना का प्रतीक। उसने धम्म के स्तंभ बनवाए, जिन पर आज भी भारत की आत्मा गूंजती है। इन स्तंभों पर लिखा गया, मैं सम्राट अशोक कहता हूँ, सभी प्राणियों के साथ दया करो, किसी मत को नीचा मत दिखाओ, हर विचार में सत्य खोजो। क्या यह केवल आदेश था? नहीं दोस्तों, यह एक आत्मिक आग्रह था। अशोक ने अस्पताल बनवाए, जानवरों के लिए शरण स्थल खोले, विदेशों में धम्म के दूत भेजे। श्रीलंका, तिब्बत, मिस्र, यूनान तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और क्या आप जानते हैं, उनकी यही नीतियां आज भी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में गूंजती हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ क्यों है आज भी इतना गर्व का विषय? क्योंकि वह सिर्फ पत्थर नहीं, वो उस आत्मा की गूंज है जिसने युद्ध से मोक्ष तक की यात्रा की, सम्राट से साधु, आत्मा की अमरता। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ऊंचाई पर खड़े हों और नीचे देखकर सोचें, क्या यह सब किसी मायने का है? क्या यह सत्ता या शोहरत अंत में मुझे संतोष दे सकती है? अशोक भी उस ऊंचाई पर खड़े थे, भारत का सबसे बड़ा सम्राट। उनके राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैली थीं, लेकिन भीतर एक शून्यता थी, क्योंकि अब वह सम्राट नहीं रह गए थे, अब वह खुद से संवाद कर रहे थे। दोस्तों, जब कोई अपने भीतर उतरता है, तो वहां से जो निर्णय आते हैं वे इतिहास बनते हैं, वे इतिहास बनते हैं। अशोक ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, वह जनतंत्र की भाषा बोलेंगे, वह संवाद करेंगे, आदेश नहीं देंगे। क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास में ऐसे कितने सम्राट हुए हैं जिन्होंने जनता के साथ खुला संवाद किया हो? अशोक ने अपने विचार प्रजा के लिए स्तंभों और शिलालेखों पर खुदवाए, न लैटिन न संस्कृत, बल्कि प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में, जो आम आदमी की भाषा थी। उनके शब्द थे, मैं आपको आदेश नहीं देता, मैं आपको समझाने आया हूँ।
कितना विनम्र और कितना गूढ़। उन्होंने शासन को करुणा से जोड़ा, कर संग्रह में कठोरता कम की, राजनीति में नैतिकता लाई, यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था में भी मानवता को जगह दी। क्या आज के युग में हम ऐसे किसी शासक की कल्पना कर सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन अशोक ने यह करके दिखाया। उन्होंने केवल बौद्ध धर्म अपनाया नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक गहराई को शासन का आधार बना दिया। उन्होंने यह कहा, सच्चा सम्राट वह है जो लोगों के हृदय पर शासन करे, न कि केवल जमीन पर। उन्होंने विदेशों में धम्मदूत भेजे। उनका बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म की नींव रखी। आज भी श्रीलंका में उनके मंदिर हैं। अशोक को अब तलवार नहीं, कमल प्रिय था। उसका संदेश था, जीवन में संघर्ष हो, लेकिन उस संघर्ष में दया न बुझे, असहमति हो, लेकिन द्वेष न जगे, विकास हो, लेकिन विनम्रता के साथ। उनके अंतिम वर्षों में वह केवल सम्राट नहीं रहे, बल्कि एक सन्यासी सम्राट बन गए। वह साधारण वस्त्र पहनने लगे, बहन छोड़ चटाई पर सोने लगे, महल की चहल पहल छोड़कर ध्यान और साधना की ओर मुड़ गए। क्या आपने कभी किसी सम्राट को देखा है जो अपने अंत समय में संत बन जाए? अशोक वही थे। उनकी मृत्यु एक ऐसे जीवन की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो आने वाली सदियों को रोशन करती रही। दोस्तों, सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची शक्ति करुणा में होती है। सच्चा शासन आत्मा पर होता है, शरीर पर नहीं। आज जब हम अशोक चक्र को अपने राष्ट्रध्वज में देखते हैं, तो वह केवल एक प्रतीक नहीं, वह एक विचार है, एक याद है, एक दर्शन है कि भारत केवल तलवार से नहीं, बल्कि विचारों, करुणा और आत्मा से चलता है। क्या आपने कभी ऐसा राजा देखा है जिसने न सिर्फ जमीनें जीती, बल्कि दिल भी जीत लिए? सम्राट अशोक, मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक का जीवन इसका सबसे जीवंत उदाहरण है। अशोक का जन्म सम्राट बिंदुसार के घर हुआ, लेकिन उनकी मां सामान्य वर्ग से थीं। इसलिए बचपन से ही अशोक को अपनापन और स्वीकृति के लिए संघर्ष करना पड़ा। यही संघर्ष उन्हें तेज, निडर और महत्वाकांक्षी बना गया। उन्होंने तक्षशिला जैसे विद्रोही क्षेत्रों को शांत कर अपनी राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता सिद्ध की। लेकिन दोस्तों, उनकी असली कहानी तब शुरू होती है जब उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली और पूरे भारत को एकजुट किया। फिर आया वह मोड़, कलिंग युद्ध। इस युद्ध में अशोक ने विजय तो पाई, लेकिन युद्ध भूमि पर बिछी लाशों, रोती विधवाओं और चीखते बच्चों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। याद आया, वे इस पैतृक भूमि के संरक्षक थे। जो भी कुल का सदस्य अपने पैगोडा को परिष्कृत करने के लिए पैतृक भूमि में प्रवेश करना चाहता था, उसे पहले उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। लेकिन उन्होंने पैतृक भूमि किसी के लिए नहीं खोली थी। तो वह व्यक्ति अंदर कैसे आया? शांत स्वभाव के बावजूद दोनों बुजुर्ग अपने चेहरे के भाव बदलने से नहीं रोक सके। उन्होंने एक साथ कहा, पैतृक भूमि का द्वार खोलो। प्राचीन भूमि में ध्रुवांक की आत्मा अभी भी उस स्फटिक निर्मल पैगोडा में लीन थी। उसका पैगोडा निरंतर काली लपटों और पैतृक आभा के संचार से परिपूर्ण हो रहा था। अब उसका पैगोडा स्फटिक की तरह चमक रहा था। कुल मिलाकर यह एक अविश्वसनीय गहनता प्रदान कर रहा था। ध्रुवांक को एक अंतर्ज्ञान था। यह स्फटिक पैगोडा असाधारण था। यह उस पैगोडा से बिल्कुल अतुलनीय था जिसे उसने पहले परिष्कृत किया था। जब ध्रुवांक अपने रहस्यमयी स्फटिक शिवालय पर आनंदित हो रहा था, तभी उस प्राचीन भूमि में एक जोरदार तूफान आया। उसके बाद ध्रुवांक ने देखा कि उससे दूर का स्थान फट गया है। एक झुर्रीदार लेकिन विशाल हाथ जो चील के पंजे की होता है। क्या आप तैयार हैं अपनी भीतरी अशोक को जगाने के लिए?